प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। संत कैसे है वो बताओ, कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है। नमस्कार, द ट्रुथ के संक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीते 2 दिनों से हम लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के तमाम जानकारी आप तक रख रहे हैं। माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है और टसल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक यूपी सरकार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर ही सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, आपको नोटिस के अगर फैक्ट्स बताएंगे तो आप भी अपना माथा पीट लेंगे। नोटिस में लिखा गया है, शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं होता तब तक धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी व्यक्ति पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। जबकि माघ मेला शिविर के बोर्ड में आपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा था। यह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। इसलिए 24 घंटे में आप बताएं कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। अब इस नोटिस के जवाब में शंकराचार्य सामने आए और उन्होंने बड़े गुस्सैल अंदाज में ये पूछा कि ये प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। ये यूपी का मुख्यमंत्री तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। भारत के राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे कि शंकराचार्य कौन है। हम निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं। आपको शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के स्टेटमेंट को सुनना चाहिए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। शंकराचार्य यहीं नहीं रुके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक सवाल पूछ लिया। योगी संत हैं? मुख्यमंत्री संत होता है क्या? मुख्यमंत्री राजनेता होता है। जब आदित्यनाथ अपने मठ के महंत थे तब नाथ संप्रदाय के संत थे, योगी थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं, अब वो राजनेता हैं। जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो मुख्यमंत्री हो गए। अब ऐसे में वो संत कैसे हुए? ये सवाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा और ये भी एंड में कह दिया कि ये घालमेल ठीक नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट भी आपको सुनना चाहिए। संत है? कोई नहीं। संत कैसे है वो बताओ, कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है। उनको मुख्यमंत्री कहो। जब वो संत कब थे? जब वो आदित्यनाथ जी अपने मठ के महंत थे। जी महाराज। उस समय तक वो अपने नाथ संप्रदाय के संत थे, नाथ थे, योगी थे और महंत थे। जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिए उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कैसे संत हो सकते हैं? आप लोग ये घालमेल कर रहे हो, ठीक नहीं है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से प्रशासन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, कई लोग कह रहे हैं कि इस विवाद को सुलटाया जा सकता था। खुद अविमुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर ने बर्ताव किया, वो हालांकि जिस अंदाज में उन्होंने कमिश्नर का जिक्र किया है, आपको वो भी देखना चाहिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन उनका कहना है कि आप शालीनता के साथ भी आकर के हमें हटने के लिए कहते तो हम हट गए होते। बहरहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और यूपी सरकार को लोग कोट करके सवाल पूछ रहे हैं
कि आप ही की पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शंकराचार्य के चरणों में चरण स्पर्श करने के लिए पहुंचे थे। मौका अंबानी के बेटे की शादी के आयोजन से जुड़ा हुआ था। वो तस्वीर आप देखिए और लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिन्हें चरण स्पर्श करने के लिए, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं, गए थे, लेकिन आप आज उन्हें शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी खेमा भी लगातार शंकराचार्य के साथ किए जा रहे इस बर्ताव को लेकर के वर्तमान की सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी कल शंकराचार्य से फोन पर बात की और उनके साथ होने के लिए कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमें मालूम है कि क्योंकि आप सत्ता पक्ष से अक्सर सवाल पूछते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, लिहाजा आपको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जरा उन तस्वीरों को भी देख लीजिए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुन लीजिए। पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मुद्दा गर्माता जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य अपने आप को खुद स्वघोषित शंकराचार्य कह चुके हैं। पूरी एक प्रक्रिया होती है और उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को मिसहैंडल किया गया है, अभी भी यूपी सरकार इस मसले को आसानी से जाने नहीं देना चाहती। नाक का सवाल बना लिया गया और दोनों ही खेमों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है माघ मेले में सिर्फ शंकराचार्य गए थे और उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया। कई अन्य ऐसी ही धार्मिक हस्तियां पहुंची थी और उनका स्नान हुआ। लोग उसे भी कोट कर रहे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।